फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। वेलकम टू शांतनु वाचकर। तो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में इसका उम्र 1.5 महीना है। ठीक है, भी प्लस से ऐसे ग्रोथ आया है, लेकिन देखिए क्या अवस्था किया है। खाना तो सीख गया है, लेकिन कुछ बजिस के साथ मैंने रखा था, ये फेलो बजिस है, लेकिन उसके सिर पे थोड़ा सा चोट आ गया और कंध पे थोड़ा सा चोट आ गया। तो भगवान करे ना कर, मैंने जब भी देखा मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो हम लोगों को, हम तीनों मतलब साइड डिस्कस करेंगे। एक एलोपैथी, एक होम्योपैथी और नेचुरल। इस बात को कैसे ठीक करना पड़ेगा। फास्ट तो है ऐसे अवस्था में, जैसे बात देखिए कैसे बैठे हुए हैं, पहले से तो बहुत ही सही है। एक हीट का बंदोबस्त कीजिए, क्योंकि जब भी ऐसे फास्ट तो है, इसका उम्र के अनुसार इसका इम्यूनिटी जितना हो सके उतना है, इसीलिए अभी तक खड़ा है। दूसरी बात, हीट पे रखना चाहिए, क्योंकि देखिए ऊपर से देखिए मैंने हीट पे एक छोटा सा केज में रखा और इसमें सीड्स है, सीड मिक्स है और पानी है। पानी में एलोपैथी होम्योपैथी मैंने दोनों दिया है, इसीलिए क्योंकि ईच प्लास्ट में रखने से जहाँ पे देखिए ऊपर खून, मतलब थोड़ा सा खून है, थोड़ा सा बेटाडाइन है, जो एलोपैथी के मेडिसिन शॉप में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट उसको हम मतलब फर्स्ट एड तो कर दिया है, लगा दिया। अभी थोड़ा सा मतलब हीट देने से क्या होगा, अभी तो इस टाइम पे वो बहुत ही डिप्रेशन महसूस करेगा, बॉडी में पेन भी होगा, पैर में भी थोड़ा बहुत लगा है। तो ऐसे अवस्था में अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, अब किसी का मतलब किसी के लिए आपको वेट मत कीजिए, क्योंकि वेट करोगे तो कौन फ़ोन रिसीव करेगा नहीं करेगा, आपका बार्स एक्सपायर हो जाएगा। फास्ट ऐसे परिस्थिति आए तुरंत आप बेटाडीन ऑइंटमेंट और ऑक्सीजन पे पहले स्प्रे कीजिए, खून को बंद करने के लिए। ऑक्सीजन स्प्रे मैंने एक वीडियो में दिखाया था, अभी वो मेरे पास ख़त्म हो चुका है, मतलब लास्ट टाइम उसको देने के बाद ख़त्म, मैंने गलती से वो बॉटल फेंक दिया है। उसके बाद बेटाडीन ऑइंटमेंट जहाँ जो लगे है वह लगा दीजिए। देखिए एक सिचुएशन में इधर डिस्कस करना चाहता हूँ, अगर बार्स का इसे सर पे और कांधों पे मतलब क्या बोले इसे बीच में लगे तो बचना कभी कभी मुश्किल, क्योंकि इसमें नर्व होता है, बहुत सारी वाइटल नर्व्स होता है, उसमें कटिंग होने भीतर में कट हो जाए, क्योंकि इसमें कट नहीं हुआ है तो मतलब बार्स देखिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं। मैं देखिए रेस्पॉन्स कर रहे हैं, देखिए रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मतलब वो सेल्स है उसका। इसी अवस्था में अगर आप एलोपैथी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, देखिए खाने के लिए गए हैं, इसीलिए मैंने छोटा केज में रखा, खाना भी खा रहा है, मतलब वो सही हो रहा है। ठीक है, एक मतलब लक्षण है, सिम्टम है जो बार्स आपका सही है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टेज में टाइम लगेगा, और टाइम थोड़ा सा लगेगा क्योंकि अभी भी तो विंटर का मौसम है, ये जो घाव है जल्दी भरेगा। लेकिन भरने के लिए क्या कर, पहले मैं एलोपैथी के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए इधर देखिए, इधर एक पेन किलर है पैरासीटामोल, मैंने कैल्पोल 250, मतलब ये पैरासीटामोल भी 250 दे सकता है या कैल्पोल 250 लिक्विड, जो शरीर में दर्द वगैरह होगा या लगने से जो बुखार आता है वो भी कम हो जाएगा। पार्ट्स इस टाइम पे थोड़ा सा डिप्रेशन फील करते हैं, तो इसीलिए पॉलीबियन बहुत ही एक ज़रूरीमंद मेडिसिन है। मल्टीविटामिन ड्रॉप, थोड़ा सा हजम का मेडिसिन और थोड़ा सा कैल्शियम, ये अब उसका स्ट्रेंथ को, मतलब ये जो मेडिसिन मैंने दिखाया ये एक ही पानी में 2-3 ड्रॉप करके, अगर इतना लेवल तक पानी है तो 5-6 ड्रॉप करके आप यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने माप के नहीं दिया कितना ml पानी है, मेरे हिसाब से ये 3 मतलब 5-6 ड्रॉप करके देने से, क्योंकि अभी इस स्टेज में है, देखिए वो खा रहा है, खाने के बाद ज़रूर, इसीलिए मैंने सॉफ्ट फूड नहीं दिया अभी, क्योंकि सॉफ्ट फूड के भीतर सीड्स मतलब पानी रहता है, तो पानी अगर वो इंटेक्ट हो जाएगा तो पानी ये मतलब ये पानी नहीं पिएगा इसी, लेकिन सीड्स खाने के बाद कोई भी बर्ड पानी ज़रूर पीता है, तो इसीलिए पानी में आपको ये डालना चाहिए। तो ये सारे मेडिसिन दोनों मतलब 3 टाइम्स
मतलब पैरासीटामॉल आप सुबह में दीजिए, रात में दीजिए, मतलब थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे। और हमेशा ऐसे हीट पे थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा हीट, मतलब ठंडा है अभी, थोड़ा सा हीट में उसका आराम लगेगा बॉडी में। अब पैरासीटामॉल जाने से बॉडी में जो पेन हो रहा है वो, और बुखार भी आ सकता है, वो ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक मैंने कुछ नहीं दिया है, देखिए कोई मेरी कोई मतलब आप लोग जैसे लोग बोलते रहते, कुछ नहीं है, ठीक है। इस सारे दवाई से मैं पूरा मतलब आपको उसको सुस्त करके ही दिखाऊंगा, तभी जाके ये वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आप एलोपैथी मतलब ये सारे मेडिसिन वो सही हो जाने के बाद भी 3 दिन टाना कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद 2 दिन ये एमबी मतलब पॉलीबियन बी कॉम्प्लेक्स को भी चलाइए। क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, बी कॉम्प्लेक्स का B7 जो है ना, B6 तो है उसका डिप्रेशन स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे, और B6 जो है सॉरी B7 जो है नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। अगर कोई नर्व में टिश्यू में इफ़ेक्ट आया है मतलब मारपीट करने के बाद, तो ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है। फिर मैं होम्योपैथी में आ रहा हूँ। होम्योपैथी में पैर में भी लगा है तो अर्निका क्यू और अर्निका 30, ठीक है, इसको दोनों रखिए। और नाक्स भूमिका हम यूज़ करेंगे। नाक्स भूमिका क्यों यूज़ करेंगे, इसमें पानी में दिया हुआ है क्योंकि ये डिप्रेशन, पेन, दर्द सब कुछ को ये रिलीफ करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कालमेघ भी रखा हूँ, थोड़ा सा लीवर फंक्शन को सही रखने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे मतलब ये सिर्फ लीवर नहीं, खाने को भी थोड़ा सा इच्छा को जगा के रखेंगे। और ये भी हजम मतलब नाक्स भूमिका जो है, हजम का, ठंड लगने का, दर्द होने का, डिप्रेशन का, सब कुछ का ये नाक्स भूमिका बहुत ही कारगर मेडिसिन है। देखिए नाम लिखा हुआ है नाक्स भूमिका, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नाक्स भूमिका 30 मतलब 30 पोटेंशियल में। ये जो कालमेघ है, कालमेघ में इसलिए यूज़ करने के लिए बोल रही हूँ, लीवर फंक्शन को सही रख। देखिए पानी पी रहे हैं, ठीक है, दाना खाएं, इसीलिए कि प्रैक्टिकल मतलब ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। सीड्स खाएंगे तो पानी पिएंगे। अभी देखिए चलने में थोड़ा सा दिक्कत है, पैर में लगे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे हिसाब से कल तक वो पूरा खड़ा हो जाएंगे। मैं ऐसे ही उसको ट्रीटमेंट दे रही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए लीवर फंक्शन को सही रखेगा और खाने का इच्छा का भी थोड़ा बहुत रखेगा, और बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगा। फिर आप अगर नेचुरल कुछ करना चाहते हो, देखिए खुद के कोशिश में स्टिक पे उठ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, हाँ गिर मत जाओ, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। चलो चुपचाप बैठे रहो। अभी खाना थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे, थोड़ा थोड़ा पानी पी रहा है, और इधर जाके बल्ब के नीचे बैठ रहा है, मतलब उसको आराम मिल रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर नेचुरली कुछ करना चाहते हो तो अदरक लीजिए, नीम और तुलसी पत्ता लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा सा वो जो मैंने कुलेखाड़ा पत्ता, क्योंकि खून का मामला है, मतलब भीतर से इसी छोटे उम्र में खून बहुत ही निकला है। अगर खून ज़्यादा निकल रहे हैं तो कुलेखाड़ा का पत्ता बहुत ही कारगर होगा। उसके साथ साथ अजवाइन भी ले लीजिएगा। अजवाइन का मतलब उसके साथ ही दीजिएगा, क्योंकि वो खाने का इच्छा को बरकरार रखेगा और हजम का भी डाइजेस्ट करने में सुविधा होगा, और इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगा। नीम और हल्दी, थोड़ा सा हल्दी भी डालिए, डस्ट वाला हल्दी। उसमें क्या है, वो एंटीबायोटिक है, मतलब एंटीबायोटिक तो ज़रूर है। तो ये खून में भी, मगर आप नेचुरल उपचार करना चाहते हो जहाँ पे लगे हैं, नीम और हल्दी को थोड़ा सा मतलब ये क्या बोलते हैं ना, बांट के एक क्रीम बना के उधर प्रोलेप लगा सकते हो। उसके बाद हल्दी, नीम का पत्ता, अदरक और अजवाइन का एक पानी बना के अब उसको पीने के लिए भी दे सकते हैं। क्योंकि हल्दी जो है भीतर से उसका जो मतलब क्या है, उसका जो अरे बोलिए ना लगा है, मतलब इंटरनली उसको सही करेंगे, इन्फेक्शन अगर वगैरह कुछ बढ़ेगा। और नीम पत्ता, तुलसी पत्ता नेचुरल प्रोबायोटिक और एंटीबायोटिक भी है। ये सारे चीज़ में आपका 3 दिन की ज़रूरत ज़रूर कीजिए, आपका आहिस्ता बात खड़ा हो जाएगा। और जो हल्दी और नीम का जो मतलब क्रीम बनाने के लिए बोल रही हूँ बांट के, वो एक मतलब शाम को एक बार, दोपहर में एक बार, और शाम को एक बार, सॉरी मॉर्निंग में एक बार, दोपहर में एक बार और शाम को एक बार, 3 बार करके 3 दिन लगाइए। ये जो घाव है उस भर जाएगा। ऐसे ही विंटर सीजन है, भर जाएगा। अगर समर सीजन में आपको थोड़ा सा
3-4 दिन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने इस बारे में हमने डिस्कस किया, एक प्रैक्टिकल करके दिखाए जो, और ये जब सुस्त हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिकवरी होगा, मैं आप लोगों के सामने इसको दिखाता रहूँगा जो कैसे रिकवरी हो रहा है। मैं अभी कर रही हूँ, नेचुरल कुछ नहीं दिया, होम्योपैथी और एलोपैथी, मतलब मैंने ये डाला और थोड़ा सा मैंने ये डाला सॉरी ये नहीं डाला, ये क्या, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स भी इटसेल्फ एक डाइजेशन में मतलब काम करता है, लेकिन मैंने नाक्स भूमि का डाला उसके साथ, क्योंकि एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक हो चल सकता है, लेकिन कोई भी नेचुरल चीज़ अगर डाल रहे हो उस पत्ते के जूस में या कुछ भी में, कोई भी मेडिसिन मत डालिए, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, लेकिन आप एलोपैथिक के साथ होम्योपैथिक डाल सकते हो। तो नॉलेज जो दिया उसको अगर भगवान करे किसी का ऐसे अवस्था ना आए, क्योंकि बजीज बार्ड देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन वो अगर एग्रेसिव हो जाता है ना, बहुत ही फीमेल, तो लाभ बार्ड से ज़्यादा मतलब खून खराबा करता है, तो इसीलिए संभाल के रखिए। और मैं तो कोशिश कर रही हूँ उसको सही करने के लिए, कोशिश हो जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों के सामने वो खाना खाया, पानी पिया, फिर जाके बैठा, ऐसे ही जब जैसे जैसे करता रहेगा उसका आहिस्ता आहिस्ता भीतर का जो कंडीशन है रिकवरी स्टेज में आता रहेगा। तो आज इतना ही, मैं अपडेट ज़रूर दूंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स फिर ये आज डे 1 है, डे 2 है, मतलब आप आज संडे इवनिंग को वीडियो देख रहे हो, ये संडे मॉर्निंग है। कल जो ये इससे पहले जो पार्ट देखा वो सैटरडे था, मतलब जिस दिन उसको लगा था। देखिए कल से तो बहुत ही रिकवरी हुआ है। कुछ चीज़ों को हम लोग आप लोगों को समझाना चाहता है, जो बिगिनर लेवल पर हो या बिगिनर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो, उसमें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग ना जानते ना समझते हुए हम लोग दवाई को प्रयोग कर देते हैं। फर्स्ट है आपका बार्ड्स को जब भी लगे, क्योंकि अगर लव बर्ड्स का देखिएगा, लव बर्ड्स अगर एग्रेसिव हो जाता है तो घाड़ में वो जो देखिए घाड़ जो है, मतलब यहाँ के पोर्शन में वेट इफेक्ट करते हैं। बजीज भी एग्रेसिव हो जाने से वहाँ पे ही और पैर में अटैक करते हैं। फास्ट देखिए आपका जो स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं, बार्ड्स अगर मतलब ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ है मारपीट से, फास्ट आपको जो प्रायोरिटी है आपका खुद को शांत कीजिए। सेकेंड पॉइंट, बार्ड्स को जो जहाँ से खून निकल रहे हैं उस पहले खून को ऑफ कीजिए, क्योंकि खून निकलना, क्योंकि उसके बॉडी के अनुसार अभी बेबी है, ज़्यादा खून निकलना मतलब दुर्बल हो जाएंगे और रिकवरी स्टेज में भी बहुत दूर चले जाता है। तो इसीलिए पहले खून को ऑक्सीजन स्प्रे या नीम हल्दी का जो मॉलम है वो तो कभी कभी हम लोग हर टाइम में तो घर में नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन स्प्रे बेटाडीन हमेशा घर में रखिए, उसको रोकिए। उसके बाद अगर सर पे मतलब ऊपर हेड पे लगे हैं या कान उधर उस लिंक पे लगे हैं, घाट से मतलब सर से नीचे जो घाड़ है, नेक है, नेक के लगे हैं, तो बारीक से आपको देखना पड़ेगा जो कितना डीप है और बार्ड्स का जो रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं। देखिए इसका तो उधर लगा है, लेकिन अभी अगर हम उसको पकड़ने जाए, क्योंकि कुछ चीज़ों का पहले ध्यान रखना पड़ेगा, वो कैसे सेंस कर रहे हैं, अपने हाथों को मूवमेंट को पकड़ रहे हैं, जैसे उसका जो खाने का पॉट, पीने का पॉट, वो समझ रहे हैं कि नहीं है, जो खाना चाहिए ये चीज़ खाने के लिए है, वो चीज़ पीने के लिए है, ये सारे चीज़ रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो बार्ड्स आपका सही है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने देखा हाथ ले जाऊंगा, क्योंकि उसके भीतर अभी भी एक फोबिया है, जो कोई हमको मारने नहीं तो आ रहा है। देखिए रेस्पॉन्स कर रहा है। अभी देखिए कल से लंगड़ा के चल रहा था, अभी देखिए कैसे छटपटा रहे हैं। ठीक है, मतलब मेरे हाथों को सेंस कर रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं हमको उसको पकड़ना फिर ना मारे। ये एक्टिविटीज़ बहुत ही मतलब मान लीजिए वो रिकवरी स्टेज में है। क्योंकि अब ये जानना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लग गया किसी को फ़ोन कर दिया, उन्होंने मेरिक्विन दे दिया, बोल दिया मॉक्स बोल दिया, डेडासाइक्लिन बोल दिया, ये डॉक्सीसाइक्लिन बोल दिया, ये मत कीजिए फ्रेंड्स। अगर मेरे को भी ऐसे मैंने स्टडी नहीं करते, फिर बोल रही हूँ, मैं भी आप लोगों को वही एडवाइस देते जो हर चैनल देता है। तो इसीलिए फास्ट आपको बार्ड्स को ऑब्जर्व कीजिए। हाँ अभी देखने में सुंदर नहीं है, क्योंकि लेकिन भीतर अंदर नहीं, मतलब भीतर का अवस्था आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखिए।
आज जैसे मैंने पानी में उसका होम्योपैथी एलोपैथी दोनों मिला के दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तभी जाके रिस्पॉन्स कर रहे हैं देखिए। क्योंकि और कुछ बेसिक चीज़ों का दाना और पानी हमेशा उसके साथ रखिए। कल और ए से बाल में नीचे होना चाहिए। हालांकि उसका अभी बुखार नहीं है, तो देखिए मेडिसिन में कोई पैरासीटामोल मैंने नहीं रखा है, प्रोबायोटिक रखा है, कैल्शियम रखा है, थोड़ा सा बोनिसोन रखा है, एम्बिप्लेक्स रखा है, सॉरी पॉलीबियन, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा फोबिया में है, क्योंकि उसको पकड़ के कोई और ना मारे, तो इसीलिए पॉलीबियन बहुत ही कारीगर है। लेकिन एजिथल मैंने आज ऐड किया, क्योंकि यहाँ जो घाव है जितना है उसको जल्दी रिकवरी करने के लिए मैंने ये रखा एजिथल। आप लोग बोलेंगे दादा ये तो ठंड लगने से देता है। कोई भी एंटीबायोटिक शरीर में जाने के बाद अंदरूनी जो हुआ है, कोई किधर एक्सीडेंट हुआ है, खून निकल रहे हैं, घाव है, सर्दी, बहुत सारे मतलब एंटीबायोटिक शरीर में जाने के बाद बहुत सारे चीज़ों को सही करते हैं। इसलिए इसको डाला, तो मैंने इसको भी डाला, और उसको साथ साथ शरीर में स्ट्रेंथ आने के लिए प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन ड्रॉप डाला। ठीक है, उसके साथ साथ होम्योपैथिक मैंने यूज़ किया, मतलब इतने सारे मेडिसिन यूज़ नहीं किया। इसको जो पानी आप देख रहे हो वहाँ प्रोबायोटिक है, कैल्शियम है, ये है और ये दोनों ही हैं, बाकी छोड़ दिया। बाकी मैंने कुछ और ज़रूरी नहीं है कोई भी हाई एंटीबायोटिक इधर देख पा रहे हो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ इसी से वो रिकवरी कर रहा है, कर भी जाएंगे। पैर में थोड़ा सा देखिए लगा है, इसीलिए कभी कभी पैर उठा रहे हैं, तो इसीलिए इस पे आर्नी का डाला, आपका नाक्स भूमि का डाला, और लीवर के लिए ये डाला, सिर्फ आज के डेट के लिए, क्योंकि बहुत ही सोच समझ के हमको ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है। क्योंकि फर्स्ट तो ये बेबी है, कोई एडल्ट सेमी एडल्ट नहीं है, 1.5 महीना का बेबी है, तो उसको रिकवरी करने के लिए हम लोगों को बहुत ही बारीक से सोच के मेडिसिन प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब अभी तो एक साथ क्या चल रहा है बोल दे रही हूँ, मतलब प्रोबायोटिक चल रहा है, ये दोनों चल रहा है, और मैंने आर्नी का दिया। ठीक है, बाद में मैं जो करूँगा ये तीनों मेडिसिन हम दूंगा, मतलब पानी जब फेंक के दोपहर में पानी फेंक के दूंगा, और दाना पानी हर मतलब पूरा टाइम रहेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई भी आपका कोई भी बुखार हुआ है, पॉटी हो रहा है, ऐसे एक्सीडेंट हुआ है, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, बार्ड्स का मूवमेंट और बार्ड्स कितना खा रहा है। अगर वो सही खा रहा है उसके उम्र के अनुसार, तो आपका बार्ड्स कैसे भी हो रिकवरी कर जाएंगे। क्योंकि कुछ बार्ड्स को देखिएगा, मतलब उसका प्रॉब्लम आ जाने से आप उसके सामने हाथ ले जाइएगा, चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, उसके बॉडी में इतना ताकत नहीं है। उसी बात को ऐसे छोड़ के मत रखिए, उसको हैंड फीड ज़रूर करवाइए। इसीलिए आप छोटे हो, बिगिनर हो, कोई भी हो, हम लोग जो ब्रीडर लोग हैं, हर ब्रीडर को हैंड फीड सीखना चाहिए, जानना चाहिए कैसे हैंड फीड, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिकवरी करना चाहते हो मेडिसिन से नहीं, मेडिसिन एक सपोर्ट देंगे, मेन चीज़ है खाना। मैंने सुबह में सॉफ्ट फ्रूट भी डाला था, सॉफ्ट फ्रूट भी खाए, अभी सीड्स डाला, और देखिए एक बार्ड्स के लिए इतना सीड्स, क्योंकि ये फास्ट तो ये सारा दिन चलेगा, और उसके मन पे ये स्ट्राइक ना आए जो उसके मतलब खाने में कोई कमी है, जब भी वो चाहे खा सकता है, क्योंकि मन का भी इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। इसीलिए ऊपर से देखने में थोड़ा सा बुरा लग रहा है, क्योंकि फेदर इधर उधर है, मतलब उधर बेटाडीन लगा हुआ है, खून नहीं है अभी, बेटाडीन है, लेकिन अंदरूनी भीतर से वो सही हो रहा है। देखिए कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, देखिए कल ऐसे नहीं कर रहे थे, लेकिन आज और मतलब मंडे को, मतलब कल आने वाले कल में पूरा फिट हो जाएंगे। हाँ, ऊपर का चोट थोड़ा सा रहेगा, उस टाइम पे हमको विटामिन ए डालना पड़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फेदर का जो प्रॉब्लम है उससे यही हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ भी होता है, पहले बार्ड्स को खून निकल रहा है तो पहले खून को रोकिए, खुद को शांत रखिए, किसी को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने दिखाया अगर वैसे कर लोगे तो इतना तो तय है, आपका बार्ड्स आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी स्टेज में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है बैड सिचुएशन में, अगर खुद के मन में ही मतलब कोई समस्या आ जाए, कोई मतलब हम खुद ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सही से केयर मतलब ट्रीटमेंट नहीं होगा, बार्ड्स आपका एक्सपायर कर जाएंगे।
कोई भी बीमारी में पहले खुद को शांत रखिए, बीमारी को देखिए, अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको भी देखिए। देखने के बाद आपको मेडिसिन का नॉलेज मैं खुद दे रही हूँ, क्योंकि आज के डेट में ये बोल सकते हो फ्रेंड्स, ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरा एक खुशी की बात है। जितना मेडिसिन का नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, कौन से मेडिसिन में कौन सा काम होता है, जैसे देखिएगा अब मेरे स्थान पे कोई और बोलेगा जिसके ये अजिथोल के पास में डॉक्सीसाइक्लिन, मॉक्स, टेट्रासाइक्लिन या मेरिक्विन डाल देंगे, क्योंकि फिर अगर ये डाल रहे हो तो ये भी डालना चाहिए, और ये डाल रहे हो तो ये दोनों चीज़, मतलब ये दोनों चीज़ ज़रूर डालना चाहिए। अगर कोई भी एंटीबायोटिक शरीर में जा रहे हो तो प्रोबायोटिक और मल्टीविटामिन ड्रॉप। हाँ, अगर डायरिया हुआ है, आप कोई भी O2 दे रहे हो तो डायरिया के टाइम में थोड़ा सा डायरिया ख़त्म हो जाने का आप पॉलीबियन आप डाल सकते हो, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन मल्टीविटामिन भी डालना चाहिए, वो सही हो जाने के बाद डालिए। हाँ, एक चीज़ आएगा आप लोगों के फ्रेंड्स मन में, दादा आप दोनों मेडिसिन के ऊपर बोला, नेचुरल में कल बोला था, लेकिन खुद अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर हम कोई भी पत्ता का जूस अभी हम इसको पिला के दे, मतलब पीने के लिए देंगे तो ज़्यादा नहीं पिएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो पानी का टेस्ट है, और सॉफ्ट फूड को थोड़ा मैंने दिया, जितना हो सके उसको दिया शरीर में स्ट्रेंथ आने के लिए। उसके बाद मैंने सीड्स डाला पानी को ज़्यादा इंटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पानी में थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे मेडिसिन मैंने मिलाया है। तो नेचुरल चीज़ मैं अभी नहीं, इसको थोड़ा सा कल से शुरू करूँगा। नेचुरल जो पत्ता का जूस, और मतलब सॉफ्ट फूड ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब सॉफ्ट फूड का क्वांटिटी बढ़ जाएंगे, वैराइटीज़ बढ़ेंगे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता तब जाके, क्योंकि इस चीज़ों से मैंने उसको थोड़ा सा मतलब रिकवरी स्टेज में लेकर आए। फिर मैंने मेरा जो काम है सॉफ्ट फूड से, मतलब नेचुरल चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में जाएगा। लेकिन अगर वो ठीक ही हो जाए, मतलब मैं बड़ा फेज में उसको छोड़ सकता हूँ, तभी जाके कुछ मेडिसिन का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा। एक तो है पॉलीबियन, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, A to Z ड्रॉप, मतलब मल्टीविटामिन ड्रॉप, और प्रोबायोटिक। ये तीनों हमेशा रहेगा। हमेशा का मतलब 5 दिन और बात कर रहे हैं, तभी जाके बॉडी में जो एंटीबायोटिक अभी प्रयोग हो रहा है थोड़ा सा भी बहुत इफेक्ट करता है, तो उसको रिकवरी वो खुद कर पाए, इसीलिए सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप लोगों को एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट किया। जो बिगिनर लेवल पे हो या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, डर जाते हो, डरिए मत, बार्ड्स का पहले देखिए, क्योंकि अगर इधर जो लगा है ऊपर देखिए, जो सर पे जो लगा है, अगर ज़्यादा डीप होता तो बार्ड्स आपका रिस्पॉन्स करना नहीं, क्योंकि अगर सर से मतलब हेड से बॉडी तक जो सिरा आया है, मतलब नर्व्स है, नर्व्स में अगर ज़्यादा लग जाता तो इतना रिस्पॉन्स वो कर नहीं पाते, उतना नहीं लगा, उतना डीप नहीं लगा। लेकिन जो ऊपर का जो स्किन है, स्किन फट गया, इसीलिए खून निकल आए। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए ना, मेरे मतलब फोरहेड में जो लगा है, क्या हम मर जाएंगे? नहीं। हाँ, पीछे के हिस्सा से अगर कोई डीप घाव आए तो हो सकता है मेरा कोई उल्टी हो, या मेरा कोई विजन में प्रॉब्लम हो, या कुछ मतलब सोचने में प्रॉब्लम हो, तो उसमें डेंजर है। लेकिन ये थोड़ा सा लगा है, मैंने बैंडेज करके रखे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके लिए भी मेरे को एंटीबायोटिक की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मत के रखना और थोड़ा सा ड्रेसिंग कर से भी ठीक हो जाएगा। तो ये नॉलेज ज़रूरी है फ्रेंड्स, भगवान की दुआ से ऐसे नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर पा रही हूँ, ये मेरा खुशी की बात है। नहीं तो मैंने जो फिर बोल रही हूँ, अगर ये सारे चीज़ मैंने नहीं स्टडी करते, नहीं एक्सपेरिमेंट करते, नहीं सीखते, तो शांतनु बर्ड्स केयर चैनल तो होता, लेकिन वही नॉलेज प्रोवाइड करते जो हर दूसरे चैनल प्रोवाइड करते हैं, जो गलत होता। तो चलिए आज इतना ही, सोच समझ के आगे बढ़िए, रोग समझते हुए तभी मेडिसिन प्रयोग कीजिए। कोई कुछ भी बोले, ये सारे चीज़ मैंने इसलिए बना रही हूँ जो आप लोग सीख कर कुछ करिए, सुनकर नहीं, सीखो फिर प्रयोग करो। मेडिसिन के बारे में थोड़े बहुत नॉलेज हर ब्रीडर को रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या है। तो चलिए आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हो तो कॉल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा। कभी कभी मेरा फ़ोन ऑफ रहता है तो व्हाट्सएप ज़रूर ओपन रहता है, व्हाट्सएप में भी कॉल कर लीजिएगा। नमस्कार।